चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सफारतकार और साबिक वज़ीर इत्तलाआत जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक तजवीज़ दी कि पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से, सियासी क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए और उनके बकौल जो इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एक नेशनल गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाया जाए। उनकी इस तजवीज़ के ऊपर कुछ मीडिया के ऊपर भी बहस हुई है। आज हम उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट किस हद तक फिजिबल है और इससे क्या फ़ायदा होने की तवक्को की जा सकती है। नेशनल गवर्नमेंट दो तरह से बन सकती है। एक तो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो उसकी एक कोलिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PMLN भी शामिल है, MKM भी शामिल है, कोई दूसरी सियासी जमातें भी शामिल है, वो ये फ़ैसला करें कि हम अपोजिशन की जो पार्टियां हैं जिसमें PTI और PTI से मुंसलिक जो मेंबर्स हैं, खा वो किसी भी सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का हिस्सा हो या किसी का भी हो, उनको भी, जमीयत उलमा इस्लाम को भी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों को भी, उनको भी हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। तो एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो। तो एक नेशनल गवर्नमेंट का जो कंपोजिशन है वो तो ये हो सकता है। अमली तौर पे किस हद तक मुमकिन है ये अलग बात है, इस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशनली इसके अंदर खिलाफ आइन कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आइन के अंदर ही है कि मौजूदा हुकूमत जिसको अक्सरियत हासिल है वो अपनी हुकूमत के अंदर कोलिशन में दूसरी पार्टियों को शामिल कर ले, तो उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके अंदर तो कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं पाया जाता कि वैसी कोई नेशनल गवर्नमेंट कायम करना चाहती है। और ख़ुद PTI के अंदर जो सबसे बड़ी अपोजिशन है उनकी तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि हम कोई नेशनल गवर्नमेंट कायम करने के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये फिर नेशनल गवर्नमेंट कैसे वजूद में आ सकती है, कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद के अंदर रहते हुए। दूसरी नेशनल गवर्नमेंट की सूरत ये हो सकती है कि जैसे कि कई दफ़ा हुआ है दूसरे मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी, कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाई जाए, ये हुकूमत पीछे हट जाए या इस्तीफ़ा दे दे और उसके नतीजे में फिर एक ऐसी टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल गवर्नमेंट बनाई जाए। और ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नई गवर्नमेंट जो है वो 3 साल के लिए हो और वो रिफॉर्म्स करे। तो ये जो गवर्नमेंट है ये किस तरह से वजूद में आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गुंजाइश है वो ये है कि आप कौमी असम्बली को तहलील कर दें, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो तहलील कर दें और उसके नतीजे में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए जिसे केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं, और वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन करा दे। लेकिन ये 3 साल वाली केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट, इसका तो आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो वो तो खिलाफ आइन काम होगा जिसकी हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है, वो कौन सा काम है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन मिल के नहीं कर सकती, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के ज़रिए से ही होगा। मेरे ख़्याल में अगर कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है भी, मेरे ख़्याल में तो कोई बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत इस वक्त नहीं है। अगर ज़रूरत है भी तो गवर्नमेंट और अपोजिशन अगर उस पर तैयार हो जाए तो वो मिल के बगैर किसी नेशनल गवर्नमेंट बनाए वो रिफॉर्म्स कर सकती हैं। और अगर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो ज़रूरत हो सकती है हुकूमत और अपोजिशन की, वो ये है कि अगले इंतखाबात वो जब भी हों, खा जल्दी हों या 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हों, वो फ्री एंड फेयर हो सकें। उसको यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं, ये असल में बुनियादी बात है जो गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिल के करनी चाहिए। और उसका पहला कदम तो ये है कि बाहमी इत्तफ़ाक़ के राय से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए और 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जिनकी अब मुद्दत ख़त्म हो चुकी है उनका भी तकर्रुर किया जाए। तो इस काम के लिए कोई नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। बुनियादी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन को एक डायलॉग करने की, बैठ के बातचीत करने की, एजिटेशन के रास्ते को तर्क करने की ये ज़रूरत है, और इसके लिए नेशनल गवर्नमेंट का खखेड़ पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, और दूसरा ना उसके लिए हुकूमत तैयार है ना अपोजिशन तैयार है। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब की तमाम तरह इज़्ज़त और एहतराम के बावजूद मुझे नहीं लगता कि नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ का कोई फ़ायदा है या वो फिजिबल भी है। बहुत शुक्रिया।